हाँ, तो जेल प्रेरी के अंदर जो आपका सिलेबस इस बार आ रहा है, पहले सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो सिलेबस में आपको ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। जो जिन्होंने मतलब जेल प्रेरी का कोर्स यहाँ से ले रखा है, अपन कंप्लीट ये करने वाले हैं एप्लीकेशन के ऊपर। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ अपन करेंगे, और आपको प्रॉपर वे में इसको एक बारी संपूर्ण चीज़ों को जानना है कि जेल प्रेरी में क्या क्या टॉपिक है, क्या नया अपडेट आया है, उसमें कितना बदलाव है या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। देखो जेल प्रेरी के अंदर 803 पोस्ट आई है, ठीक है ना। 803 पोस्ट तो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है ना, कुल मिलाकर जिसमें 759 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पर 44 है। तो कुल मिला के 759 प्लस 44 803 की पोस्ट है। और L3 मैट्रिक लेवल रहेगा, मतलब वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बराबर तनख्वाह रहने वाली है। न्यूनतम उम्र 18 होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है 26 वर्ष, और उसके अलावा जो छूट है वो तो है ही है ST SC OBC को, ये चीज़ है। और भारत सरकार द्वारा सेकेंडरी मतलब इसकी जो मान्यता है वो 10th लेवल की है, 10th क्लास आप 10th पास होनी चाहिए। और फॉर्म भरे जा रहे हैं 24 तारीख से, 24 दिसंबर से जो है 24 दिसंबर 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे। और 22 जनवरी जो है 22 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 1 महीना ही होता है, आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर टैबलेट यानी TBT, या फिर ऑफलाइन यानी OMR शीट, इनमें से किसी में भी एग्जाम हो सकता है। तो ज़्यादा चांस OMR शीट में ही है, वही गोले भरने हैं, वही एग्ज़ाम आपके लगभग तय है होने वाला है। ये चीज़ हो गई एग्ज़ाम डेट की बात। और इसमें क्या क्या आएगा आपके, देखो कि मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो ये तार्किक योग्यता के 45 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है इसमें। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक करंट 25 क्वेश्चन है, 100 नंबर, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, ज्योग्राफी जो 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का 120 है। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, नंबर जो है वो 400 का पेपर होगा, ये टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइम है 2 घंटे का, इसमें जो है समय आपको मिलेगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 400 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, तो अगर एक गलत होता है तो ऑफकोर्स ही बात है 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। बाकी ये कोई काम की चीज़ नहीं है, 36% वगैरह मिनिमम क्वालिफाइंग, इससे किसी का नौकरी सिलेक्शन नहीं होता है। जिसका 80% नंबर आएंगे उसका नौकरी में सिलेक्शन होगा। 10th पास आप जो है इसके अंदर होने चाहिए। या फिर एनी क्वेश्चन है, ये है कि एनी क्वेश्चन या क्वेरी रिलेटेड टू द सिलेबस अप टू 10th क्लास तक, या मतलब सिलेबस आएगा सिर्फ 10th लेवल, ये ध्यान रखें, 10th लेवल का सिलेबस आएगा, ये सिलेबस है। पहली बात रीजनिंग की मैं बात कर ले, तार्किक का मतलब रीजनिंग है। रीजनिंग में आपके आएगा तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, कथन और परिकल्पनाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, है ना, ये सब जो बेमेल ढूंढना, ठीक है ना, अलग जो ढूंढना वो, और ये सब अपनी चीज़ें जो संख्या साधनों वो जो चीज़ें आ जाएगी, उनके उपविभाजन संबंधित समस्या इत्यादि जो है यहाँ पर आ रही है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हो रही है, जिसका विस्तृत अध्ययन कर लेंगे भाई, निकाल लेंगे अंदर से क्या है, ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। मतलब ये चीज़ अपन वैसे भी मैं कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन में। इसमें करंट जो आ रहा है आपके वो स्पोर्ट्स हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, मतलब ये जितने भी टॉपिक होते हैं, खेल संबंधी मुद्दे, राज्य राष्ट्रीय प्रमुख व्यक्तित्व है, मतलब ये जो हमारा ऐसा मान लीजिए इंडिया प्लस राजस्थान का करंट है, इंडिया प्लस राजस्थान का इसके अंदर करंट आपके लिए जो है आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सामान्य विज्ञान की अपन अगर बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसमें आपके आएंगे, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिकी संबंधी सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, मानव प्रमुख रोग कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंध, ये वेरी इजी टॉपिक इसमें आ रहा है, अपशिष्ट प्रबंध, ठीक है ना, ये चीज़ क्या आ रही है, अपशिष्ट प्रबंध आ रहा है भाई टॉपिक। और आपदा प्रबंध एवं जलवायु परिवर्तन आपके आ रहे हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन में आ रहा है उसका परिचय आपको बताना है, वर्गीकरण जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी होती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सब, और मानव की निर्मित द्वारा कौन कौन सी वो सब पढ़नी है। आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न काफ़ी अच्छे आएंगे।
आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिकाएं और कार्यात्मक रूपरेखा, आपदा प्रबंधन की रणनीतियां और उपाय क्या होने चाहिए, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और क्या उसके योजनाएं हैं, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अति दोहन, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण। डिट्टो ये 10th क्लास में टॉपिक है, बहुत शानदार करने वाले हैं। और भारत का संविधान मतलब इंडियन पॉलिटी में क्या रहा है, भारत के संविधान का परिचय और उसके लक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, राज्य शासन एवं राजनीति जिसमें आपको पढ़ना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका। और प्रशासनिक ढांचा में अपन को पढ़ना है मुख्य सचिव, जिला प्रशासन जिसमें अपन को सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिला स्तर पर जो है वो न्यायिक ढांचे को अपन को पढ़ना है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में आपको पता है ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब है जो अपना कंप्लीट हिस्ट्री है जो राजस्थान की वो है। स्वतंत्र आंदोलन का मतलब है अपने डिट्टो 4th ग्रेड वाला सिलेबस डाल दिया यहाँ पर। तो इसमें अपने है कि भाई 1857 क्रांति है, इसके अलावा किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, इस छोटी मोटी बातें सभी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है, भाषा साहित्य वाला टॉपिक भी है, संस्कृति समझौते की बात हो गई, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, ये सब ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजस्थान की जो प्रमुख हस्तियां हैं ये सब हैं। ज्योग्राफी में स्थिति विस्तार अपने कर लिया, बहुत शानदार। भौतिक स्वरूप करने वाले हैं, भौतिक स्वरूप विभाजन एक ही बात है वो तो। मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवा तंत्र मतलब नदियां और झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, सारी जनसंख्या के सारे टॉपिक है। राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग का मतलब एनएच, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, वो सब। इकोनॉमी में राजस्थान इकोनॉमी जो है राजस्थान की आएगी। ग्रामीण विकास की भाई कौन कौन सी पंचवर्षीय चलती थी पहले, वैसे कौन कौन सी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास के लिए। और राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका क्या है। राज्य की अर्थव्यवस्था में आपकी विशेषता और समस्याएं क्या आ रही है वो देखना है। राज्य की आय देखनी है, बजट की अवधारणा देखनी है, राज्य की अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां देखनी है। ये टॉपिक अपने आने वाले हैं। इसके अलावा ये सारा सिलेबस था, आपने विस्तार जान लिया। कोई नया अपडेट आपके सामने है तो आप आराम से सिलेबस को मैच कर सकते हो। हालांकि अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इस पूरे सिलेबस को अपलोड कर दिया जाएगा, आपको PDF वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी इसको शेयर कर देंगे। और ये नाम मात्र की फीस में आपको कोर्स मिला 999, सबसे सस्ता, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। मेन चीज़ है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेरी, एनी डाउट आप बता सकते हैं, देरी ना करें, बहुत सुनहरा मौका है। जेल प्रेरी में जो तैयारी करेगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा संभावित दिनांक बता रखे हैं 9 अप्रैल। एग्जाम कब बताएं भाई, एग्जाम डेट आपकी आ रही है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल 2025 और 10 अप्रैल और 12 अप्रैल, 3 दिन डेट बता रहे हैं। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल जो हैं इसकी डेट बताई जा रही है, ठीक है ना, 2025। ये ध्यान रखें, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल और 10 अप्रैल 2025 को आपके एग्जाम की संभावित तिथि जो है इसकी घोषित है। मतलब मोटा मोटी 4 महीने हैं और थोड़ी बहुत तैयारी दम लगा देते हो तो बहुत कुछ अपने आप को आगे पाओगे। क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जल्दी ज्वाइन करें। नाम मात्र की लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मेन मुद्दा ये है जिसमें आपके तुरंत हाथों हाथ डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आज अपने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी, टॉपिक आपने देखा होगा, वो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था श्रृंखला में कौन कौन सी आ रही है आपके, संख्या श्रृंखला आज अपने कर ली, कल अपन अक्षर श्रृंखला करेंगे। ये दोनों दो ही टॉपिक होते हैं मुख्य, संख्या और अक्षर, दोनों तरह की सीरीज या श्रृंखला जो आपकी आ रही है, तो अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत शानदार। ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, कल्चर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत, और हिंदी वगैरह तो आपके कैरियर में है नहीं, वरना हर चीज़ जो अपने बहुत धुआंधार तरीके से चल रही है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो मॉर्निंग में जुड़े। एनी डाउट, एनी क्वेरी आप एप्लीकेशन में जाके चैट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आके आप चैट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। सिलेबस को अपडेट जरूर रखें, ये बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि सिलेबस अपने हमेशा स्टेट टेबल के सामने होना चाहिए, ठीक है ना, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाकी कोई मेरे हिसाब से आपके डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कोई रहता है तो आप एप्लीकेशन में जाओ, चैट में जाके कमेंट करो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको वहाँ एप्लीकेशन में भी हेल्प हो जाएगी, इसमें भी आप कमेंट कर देना, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर सेशन के साथ में, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, ओके।